हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आरक्यू मंथन लाइव पर। आज बेटा मैं तुम्हारे लिए इंडियन सॉइल्स ज्योग्राफी का टॉपिक है बेटा। इंडियन सॉइल्स यानी मिट्टियाँ। क्या बेटा? मिट्टियाँ, भारत की मिट्टियाँ। इस चैप्टर के क्वेश्चन लेकर के आया हूँ भारत की मिट्टियों से, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और ये चैप्टर बेटा मैंने पढ़ा रखा है तुम्हें। सब्जेक्टिव ये करा दिया है, थ्योरी इसकी करा दी है। अगर नहीं देखिए तो थ्योरी देख लेना, फिर तुम्हें लगेगा कि सारे कोर्स हमसे हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या करना है तुमको? बस इसकी थ्योरी देख लेनी है, ठीक है बेटा। हाँ, तो जैसे ही तुम थ्योरी देखोगे इसकी बेटा, तो सारे के सारे क्वेश्चन तुमसे हो जाएंगे, ठीक है। चलो, तो हम बेटा अगर क्लासेस अच्छी लगती है तो शेयर कर दिया करो और सब्सक्राइब भी कर लो। और चलो ठीक है, तो शुरू करते हैं बेटा। चलो बेटा, तो हम अपना सेशन शुरू करते हैं। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन देखो बेटा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? तो बेटा मैंने तुम्हें बताया था कि ICAR ने मिट्टियों को कितने वर्गों में बांटा है। तो कितने वर्गों में बांटा बेटा? 8 प्रकार की मिट्टियां बताई हैं। और 8 प्रकार की मिट्टियां मैंने तुम्हें बताई थी बेटा, कौन कौन सी बताई हैं, पता है कि नहीं? जलोढ़ बताई थी, काली बताई थी कि नहीं? और लाल या पीली बताई थी, लेटेराइट बताई थी, और बेटा पर्वतीय या बनी मिट्टी बताई थी एक, ध्यान है कि नहीं है? मरुस्थलीय मिट्टी बताई थी, और लवणीय और जैविक मिट्टी, जैविक कोई पीत मिट्टी भी कहते हैं। तो ये 8 प्रकार की मैंने तुम्हें मिट्टियां बताई थी, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ ये पूछा है कि कितनी प्रकार की मिट्टियां बताएं, तो केवल नंबर पूछा है कितने प्रकार की। तो कितने प्रकार की बेटा? 8 प्रकार की मिट्टियां हैं, ठीक है। 8 प्रकार की मिट्टियां हैं। तो वो कह रहा है बेटा, अगला प्रश्न है क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व। कृषि में महत्व, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व। अब कृषि में महत्व का मतलब उपजाऊ टाइप की जो हूं है, हाँ, की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं। तो बेटा वैसे देखा जाए तो 5 में है, लेकिन यहाँ विकल्प है, तो क्या लगाएंगे बेटा? 4। और ये 4 कौन सी बेटा? पहली वाली चारों, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी बेटा? क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व, कृषि में महत्व की दृष्टि से, तो बेटा जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, पीली या लाल मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी, ये 4 मिट्टियां प्रमुख रूप से क्या है बेटा? तो विकल्प इसका कौन सा होगा बेटा? सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो बेटा सबसे उपजाऊ मिट्टी जो गंगा यमुना का मैदान है, ये सबसे ज्यादा उपजाऊ है, ठीक है। गंगा यमुना का जो दोआब है। और यहाँ कौन सी मृदा पाई जाती है बेटा? जलोढ़। तो इसका विकल्प कौन सा सही है बेटा? यानी भारत में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा की श्रेणी में जो आती है वो कौन सी आती है बेटा? जलोढ़ मृदा आती है, ठीक है। अगला प्रश्न है बेटा, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मृदा का विस्तार पाया जाता है? तो बेटा सबसे ज्यादा बड़ा जो विस्तार है वो जलोढ़ मिट्टी का ही है। कौन सी बेटा? एलुवियल सॉइल, क्या कहते हैं? एलुवियल सॉइल, ठीक है। इसका विस्तार जो है सबसे बड़े क्षेत्र पर पाया जाता है। अगला है बेटा 5वां प्रश्न, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम, अवरोही, अवरोही का मतलब जानते हो बेटा? कि सबसे बड़ा विस्तार, उससे कम कौन सा, उससे कम और उससे कम। तो किसके आधार पर बेटा? क्षेत्रफल के आधार पर पूछा है, ठीक है। उपजाऊ शक्ति के आधार पर पूछता तो अलग आंसर हो जाएगा। तो सबसे बड़े क्षेत्रफल पर कौन सी है बेटा? जलोढ़ है। तो जलोढ़ तुम्हें यहाँ भी दिख रही है और यहाँ भी दिख रही है कि नहीं? उसके बाद में यहाँ काली दे रखी है या लाल दे रखी है। तो लाल मृदा का जो फैलाव है बेटा लगभग 18% पर है, और काली मृदा का जो फैलाव है बेटा वो 15% पर है। काली का कितना? 15, और लाल का कितना है? 18। तो कौन सा पहले आएगा? लाल पहले आएगा बेटा, तो 18%। और ये कितना बेटा? ये 18% पर, ये 15% पर। और ये जलोढ़ मृदा कितनी है बेटा? ये 22% से अधिक बड़े भाग पर है, 22% प्लस, यानी 22 से 23% भाग पर ये इस मृदा का फैलाव है, ठीक है। तो विकल्प कौन सा हो जाएगा बेटा? बताओ अब विकल्प कौन सा हो जाएगा? अब विकल्प हो जाएगा कौन सा? बी। बी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है बेटा। हाँ चलो, तो कितने हो गए? 5 हो गए। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6, क्या देखें बेटा? क्वेश्चन नंबर 6, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, भारत के
विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, इसका प्रमुख कारण है तो जलवायु एवं संरचना की विविधता। तो बिल्कुल जलवायु और संरचना की विविधता के कारण मिट्टियों के प्रकार हैं। बिल्कुल संरचना एवं उच्चावच की विविधता, बिल्कुल उच्चावच भी है बेटा। जलवायु एवं उच्चावच की विविधता, ये भी सही है। जलवायु, संरचना और उच्चावच की विविधता, बिल्कुल बेटा। विकल्प कौन सा होगा? इसमें तीनों आ गए, जलवायु, संरचना एवं उच्चावच की विविधता। तो विकल्प डी इसका सही है। मिट्टियों के जो प्रकार हैं उसका ये सबरी कारण है, ये सारे के सारे कारण है। ये तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है। तो देखो क्या कहा है, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों। तो उत्तर भारत के मैदान अगर कह देता तो सीधे सीधे पहुंच जाते, लेकिन ध्यान करो बेटा, मैंने जलोढ़ मिट्टी के लिए बताया था कि उत्तर भारत का जो मैदान है वो तो है ही है। कहां तक बेटा? बंगाल और असम तक फैला हुआ है। कहां से लेकर के? पंजाब से लेकर के, ठीक है, पूरा का पूरा ये। इसके अलावा ध्यान करो बेटा, मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि ये जो तटीय मैदान है बेटा, ये वाला, यहां पर भी क्या पाई जाती है बेटा? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक है, तो कौन सा विकल्प होगा इसका? विकल्प ए बिल्कुल सही होता, जलोढ़ मिट्टी। क्या होगा बेटा? कौन सा होगा? जलोढ़, एलुवियल सॉइल। आगे कह रहा है बेटा, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो बेटा बताया था जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार, दो रूप इसके मिलते हैं, नवीन जलोढ़ और पुरानी जलोढ़। तो नवीन जलोढ़ है, नवीन जलोढ़ क्या कहते हैं बेटा? खादर। क्या कहते हैं बेटा? खादर है। जहां आज भी क्या हो जाता है बेटा, नदी वहां तक पहुंच जाती है, बाढ़ का पानी पहुंच जाता है, तो उसे खादर कहते हैं, नवीन जलोढ़ को। ठीक है, अच्छा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बताया ना बेटा, क्या? बांगर। तो नवीन जलोढ़ को खादर नाम से जाना जाता है और पुरानी जलोढ़ को बांगर नाम से जाना जाता है, इस बात को याद रखना। ठीक है बेटा, हाँ, इस बात को याद रखना। ठीक है बेटा। अच्छा, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना हुआ है या किस प्रकार की मृदा से ढका हुआ है? तो तुम्हें पता है कौन से बेटा? जलोढ़ मृदा है। उत्तर भारत का संपूर्ण मैदान जलोढ़ मृदा से है, हैं? मैदानी भाग की बात कर रहे हैं, पर्वतीय भाग की बात तो नहीं कर रहे हैं। चलिए, कितने हो गए बेटा? 10 हो गए। 11वां देखो बेटा, गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह से नीचे है लगभग। अब ये तुम बेटा सर्च करना, तुम्हें कई प्रकार से मिलेगी। तो मैं तुम्हें बता दूं बेटा कि जो एनसीईआरटी में दे रखा है, उसमें ये दे रखा है बेटा एनसीईआरटी में कि गंगा, सिंध और ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंध और ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है उसमें जो औसत गहराई है वो कितनी है बेटा? 1000 से लेकर के और 2000 मीटर है। ठीक है, कितनी है बेटा? 1000 से लेकर के कितनी है बेटा? 2000 है। कितनी बेटा? 1000 से लेकर के 2000 है। अच्छा, यहां क्या कह रहा है? अच्छा, एक भूगोलवेत्ता है, नाम है उनका बेटा ओल्डहम। क्या है? ओल्डहम नाम है। उनके अनुसार कितना है बेटा? 6000 है। कितना है बेटा? 6000 है। तो यहां जो विकल्प होगा वो कौन सा सही होगा बेटा? 6000 मीटर की गहराई। तो गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह से नीचे कितनी है? लगभग 6000 मीटर तक है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में ये तीनों का जो है क्या दे रखा है बेटा? एवरेज दे रखा है, लेकिन कहां तक है मैक्सिमम? तो कितना बेटा? 6000 है। कितना है? 6000 मीटर तक इसकी गहराई है। ठीक है, एनसीईआरटी में मैंने बताया तुम्हें गंगा, ब्रह्मपुत्र और, ठीक है, ध्यान रखेंगे बेटा, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। कौन से बेटा? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो इसके जो मैदान है इसका, उसके जो इनका जो मैदान है उसमें जो औसत गहराई है, क्योंकि नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से कौन सी क्षेत्र बनता है बेटा? जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र बनता है। तो उसकी 1000 से कितनी है बेटा? 2000 औसत गहराई है बेटा। 1000 से कितनी? 2000। अब 1000 से 2000 है बेटा, इससे ज्यादा भी होगी और इससे कम भी होगी, तभी तो एवरेज निकाला होगा। तो कितनी है बेटा? 6000 है। कितना है आंसर? मैक्सिमम कहां तक है? 6000 तक है। तो इसका आंसर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, हाँ, चलो। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी, तो पुरानी जलोढ़ कह दो या पुरानी कछारी कह दो। तो पुरानी जलोढ़ को मैंने क्या बताया था बेटा? क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। विकल्प ए बिल्कुल सही है। ठीक है,
निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है, कम से कम खाद लगा करके भी उसमें कृषि हो जाती है? तो बेटा हमारे क्षेत्र से अच्छी किसकी मिट्टी है? तो कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है। जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं ये गंगा यमुना का दोआब है, तो गंगा यमुना के दोआब में सबसे अच्छी उपजाऊ मिट्टी है बेटा, ठीक है, जिसमें गेहूं चावल है बहुतायत में होता है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी, बेटा चाहे तो पुरानी कछारी कह दो, चाहे पुरानी जलोढ़ कह दो, तो क्या कहलाती है बेटा? तो क्या कहलाती है बेटा? पुरानी वाली क्या कहलाती है? बांगर कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? पुरानी कछारी मिट्टी बांगर कहलाती है। भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है? तो 22% प्लस। कितना बेटा? 22% प्लस किससे है बेटा? जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। तो 20%, 24%, 29%, 33%, तो किसके साथ चले जाएंगे? 24% के साथ चले जाएंगे, ठीक है। 24% इसका विकल्प का आंसर बिल्कुल सही है, इसका क्वेश्चन का विकल्प। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तब उसे क्या कहते हैं? ठीक है बेटा, क्या कह रहा है वो कि जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा, जो चिकनी मिट्टी होती है उसकी मात्रा लगभग बराबर होती है, तो वो कैसी बन जाती है बेटा? दोमट है, दोमट। और जब उसमें इसे बलुई दोमट भी कहते हैं, क्योंकि बालू के कण होते हैं इसलिए बलुई दोमट। तो कौन सा विकल्प सही है बेटा? डी सही है, बलुई दोमट, ठीक है। हाँ, कौन सा हो गया बेटा? कितने हो गए? 16 हो गए। क्वेश्चन नंबर देगी 17। कौन सा बेटा? क्वेश्चन नंबर 17। देखो बेटा, भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रेटेशियस युग में दरारी उद्भेदन, ठीक है, जो लावा था, दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी, यानी उनका जब इरोजन हुआ उन पदार्थों को और वो उनसे निक्षेपण से जो कण बने उनके फैलने से जो मिट्टी बनी है, तो वो कौन सी है बेटा? पता है ना कौन सी मिट्टी है? वो काली मिट्टी है। कौन सी है? काली मिट्टी है। वो बताया था कि नहीं? अगर नहीं पता तो थ्योरी वाली क्लास देख लेना बेटा। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है, तो बेटा ये तो ऐसा प्रश्न है कि हर व्यक्ति को मालूम होता है जो भी तैयारी कर रहा है। तो कौन सी? काली मिट्टी। काली मिट्टी को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है? मैंने बताया था अंतरराष्ट्रीय लेवल पे इसे चैरनोजम भी कहते हैं। तो तुम बताओ बाकी भारत में और किन नामों से जाना जाता है? लावा के प्रभाव से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो लावा के प्रभाव से किसका हुआ था बेटा? काली मिट्टी का हुआ था, ठीक है। अच्छा, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है तो महाराष्ट्र में बिल्कुल पाया जाता है बेटा, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में ही है। मध्य प्रदेश में बिल्कुल है बेटा, पश्चिमी मध्य प्रदेश में, पूरा पश्चिमी मध्य प्रदेश इसी से भरा हुआ है। गुजरात बिल्कुल, महाराष्ट्र और गुजरात की तो मुख्य मिट्टी है। तो क्या है बेटा? इन सभी में क्या बेटा? विकल्प डी इसका सही है। विकल्प डी क्या है बेटा? सही है। रेगुड़ मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक है? तो रेगुड़ मृदा को क्या कहते हैं बेटा? हम काली मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को ब्लैक सॉइल कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं बेटा? काली मृदा कहते हैं। तो रेगुड़ भी होता है और रेगुड़ भी होता है। तो रेगुड़ ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, दोनों तरह से मिलता है। तो रेगुड़ मृदा किसके लिए बेटा? किसके लिए? कपास की खेती के लिए। किसके लिए बेटा? ये कपास की खेती के लिए क्या है बेटा? सर्वाधिक उपयुक्त होती है। मैंने तुम्हें बताया था बेटा कि अब ये मिट्टी किसका स्थान लेती जा रही है? गन्ना का। लेकिन यहां विकल्प कौन सा सही है? कपास की मिट्टी के लिए ये विख्यात है, ठीक है बेटा। अगर ये आ जा बेटा कि रेगुड़ मृदा कपास की मिट्टी के लिए जानी जाती है, अब ये किसका, मतलब अब कपास का स्थान कौन लेता जा रहा है? तो विकल्प कौन सा हो जाएगा बेटा? फिर हो जाएगा गन्ना। लेकिन यहां विकल्प गन्ना नहीं है, यहां विकल्प कौन सा है बेटा? यहां विकल्प है कपास। यहां विकल्प क्या है बेटा? यहां विकल्प है कपास। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी है जैव पदार्थों से भरपूर होती है, यानी जिसमें जैविक पदार्थों की क्या बेटा? भरपूर मात्रा होती है। तो कौन सी है बेटा? काली मृदा है। कौन सी है? काली मृदा है, ठीक है। चलो कितना हो गया? 23 हो गया। बताओ बेटा, काली मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? इस बात को अच्छी तरह से देख लिया करो बेटा, सत्य है कि असत्य है ये पूछ रहा है। तो असत्य पूछ रहा है।
इसका मतलब 3 विकल्प सही होंगे काली मृदा के बारे में और एक विकल्प गलत होगा, एक इंफॉर्मेशन गलत होगी, वो गलत वाली इंफॉर्मेशन हमें देखनी है। ठीक है बेटा, तो काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है, तो बिल्कुल सही बात है। इसमें आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है, बिल्कुल सही बात है ना। सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं, बिल्कुल है, क्योंकि इसीलिए तो इसे क्या कहते हैं, स्वतः जुताई मिट्टी कहते हैं। ठीक है, हाँ, ऑक्सीजन का आदान प्रदान हो जाता है। इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है, इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है, हाँ यही तो है विकल्प सही हमारा, यानी ये इंफॉर्मेशन गलत है। इसकी कम जुताई की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें दरारें इतनी इतनी पड़ जाती हैं कि ऑक्सीजन का आदान प्रदान अपने आप हो जाता है। तो इसके लिए विकल्प कौन सा बेटा, डी। ये इंफॉर्मेशन गलत है, बाकी की ब्लैक सॉइल के संबंध में सारी इंफॉर्मेशन, तीनों इंफॉर्मेशन कैसी है बेटा, सही है। भारत की निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय से निर्मित हुई है? तो बेटा बेसाल्ट लावा के अपक्षय से रेगुड़ मृदा, रेगुड़ मतलब काली मृदा, क्या बेटा, काली मृदा। ठीक है, काली मृदा, ठीक है, हाँ, रेगुड़ या काली एक ही बात है। हाँ, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? सिंचाई की आवश्यकता तो होती है, लेकिन कम आवश्यकता होती है, यानी काफी अधिक समय तक वो नमी उसमें बनी रहती है, तो कम से कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। और वो कौन सी है बेटा? हाँ, इसमें जल धारण की क्षमता अधिक होती है और अधिक समय तक इसमें नमी बनी रहती है। ठीक है, तो कौन सी है बेटा? काली मिट्टी है वो। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी कहते हैं? तो तुम्हें पता है बेटा, काली मिट्टी को तो रेगुड़ मिट्टी कहते हैं, तो विकल्प सी बिल्कुल सही है इसका। अच्छा, निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जाता है, यह कहा जा सकता है कि इसकी जुताई स्वतः होती है? तो बेटा काली मिट्टी को ही तो स्वतः जुताई मिट्टी कहते हैं। किसको बेटा? काली मृदा को स्वतः जुताई मृदा भी कहते हैं, पता है ना। चलो आगे चलते हैं बेटा। तो स्वतः जुताई मृदा किसे कहते हैं बेटा? काली मृदा को कहते हैं। ठीक है, चलो, हाँ बेटा, तो भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है बेटा? तो लाल मिट्टी का जो सर्वाधिक विस्तार दक्षिण भारत में है बेटा। हाँ, तो ये विकल्प नहीं, ये भी नहीं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ये भी नहीं, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है बेटा, लाल मृदा का जो सबसे ज्यादा विस्तार है वो कहां पर है बेटा? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है? प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है? हाँ, तो बेटा जो प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है, यानी कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है वहां पर? किसमें बेटा? दक्षिण भारत में, यानी प्रायद्वीपीय भारत में। तो लाल और पीली मृदा, बिल्कुल बेटा, लाल और पीली मृदा। जलोढ़ मृदा की बात करेंगे तो उत्तर का मैदान, उत्तर भारत का मैदान। ठीक है, हाँ, तो विकल्प भी सही है इसका। ठीक है, तमिलनाडु के 2/3, ठीक है बेटा, लगभग 66%, 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? यानी तमिलनाडु के 2/3 भाग पर तो किसका पाया जाता है बेटा, पता है? लाल मिट्टी का। किसका बेटा? लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर। ठीक है, हाँ। अगला है बेटा, लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है, तो बिल्कुल सही बात है। इसमें कौन सी गलत बात है? ये शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है, शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है। अच्छा, ये अधिकांश तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। यह मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है। अच्छा बेटा सुनो, ये शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जब शुष्क और मौसम का जो क्रमिक वो होता है वही तो है इसका। तो यह मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है, ये विकल्प क्या है बेटा? ये गलत है। यह मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है, ये गलत है। तो विकल्प कौन सा सही है बेटा? डी सही है। लैटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। लैटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से कहां पाई जाती है? तो बता दो बेटा, कहां पाई जाती है? कौन सा प्रश्न है ये?
ध्यान है कि नहीं है बेटा? लेटेराइट के बारे में क्या बताया था मैंने? ध्यान करो, लेटेराइट के बारे में क्या बताया था मैंने? कहाँ कहाँ पाई जाती है? सबसे बड़ा विस्तार मैंने बताया था केरल में पाई जाती है, और मैंने ये भी बताया था कि इसमें चाय की खेती होती है, चाय की खेती अधिक मात्रा में होती है, और मैंने तुम्हें यह भी बताया था कि इसमें काजू की खेती भी होती है। अच्छा, काजू के अलावा एक और बताया था, वो बताओ किसकी बताई थी इसमें? चाय, काजू, और एक और बताई थी, उसे बताओ तो मुझे, क्या वो तीसरी फसल कौन सी थी? कमेंट बॉक्स में बताना नीचे, ठीक है? चलो, तो लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से कहां पाई जाती है? तो मालाबार तटीय क्षेत्रों में, कोरोमंडल तटीय क्षेत्रों में, बुंदेलखंड में और बघेलखंड में। तो बेटा मालाबार और कोरोमंडल दोनों में पाई जाती है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा विस्तार कहां पर है बेटा? मालाबार तटीय क्षेत्र में। ध्यान करो बेटा कि प्रायद्वीपीय भारत का ये वो है, ठीक है? तो ये जो तट है ये क्या है? मालाबार तट है, और यही केरल का वो है, और सबसे बड़ा विस्तार इसका किसमें है? केरल में है बेटा। है तो इसमें भी, लेकिन सबसे ज्यादा जो विस्तार है वो यहाँ पर है, इसलिए इसका विकल्प क्या है बेटा? मालाबार तट। हालांकि दोनों में है ये, ठीक है, लेकिन इसका विकल्प कौन सा सही है? मालाबार तटीय क्षेत्र में इसका सर्वाधिक विस्तार है। किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो ध्यान करो बेटा, मैंने क्या बताया था कि अपक्षालन से क्या होता है बेटा कि चूना के कण और बालू के कण नीचे चले जाते हैं, और ऊपर प्रश्न क्या है बेटा? लेटेराइट किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम? हाँ बिल्कुल, लोहे और एल्यूमिनियम की मात्रा ऊपर अधिक रह जाती है। तो वो कौन सी मिट्टी थी बेटा? किस मिट्टी के बारे में ऐसा बताया था हमने? काली मिट्टी के बारे में बताया था, जलोढ़ के बारे में, लाल के बारे में, लेटेराइट के बारे में। तो किसके बारे में बताया था बेटा? लेटेराइट के बारे में बताया था। ध्यान है कि नहीं है ये बता दो बस। लेटेराइट मृदा में बालू और चूने के कण क्या हो जाते हैं बेटा? नीचे चले जाते हैं, इसी को तो अपक्षालन कहते थे। लेटेराइट मिट्टी प्राधान्य है, यानी किसका उसमें? प्राधान्य नहीं, प्राधान्य, इस तरह से लिखा जाता है सही शब्द प्राधान्य। तो लेटेराइट मिट्टी का कहां पर है बेटा? मालाबार तटीय क्षेत्र में, कोरोमंडल तटीय क्षेत्र में। प्रश्न हो गया है क्या पहले? हाँ, तो कौन सा लगाएंगे बेटा? लेटेराइट सबसे ज्यादा कहां पर है बेटा? मालाबार तटीय क्षेत्र में, ठीक है? हाँ। भारत में निम्नलिखित में से कौन मृदा समूह लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता है? यानी इसमें लोहे की अधिकता होती है, लोहा और एल्यूमिनियम ऊपर रह जाते हैं। तो अभी हमने किसके बारे में बात करी बेटा? कौन सा है वो? लेटेराइट है। मिट्टी के रूप में लोहा और एल्यूमिनियम रह जाता है, बाकी के कण क्या हो जाते हैं? नीचे पहुंच जाते हैं, ठीक है? आगे चलो बेटा। हाँ बेटा, निम्नलिखित क्या बेटा? निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? तो कौन सी मिट्टी है बेटा सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर हो जाती है, और कैसी हो जाती है बेटा? सूख जाने वो गीली होने पर लिपलिपी हो जाती है, किसकी तरह? दही की तरह लिपलिपी हो जाती है। तो लेटेराइट है, काली है, लाल है, या जलोढ़ है? तो बताओ बेटा कौन सी है? चलो मैं तुम्हें विकल्प देता हूं, ए और बी में से कौन सा सही होगा? कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर और गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी होती है? तो बताओ कौन सी होती है बेटा? लेटेराइट, काली, लाल, या जलोढ़? पता है ना? नहीं पता तो लेटेराइट। कौन सी बेटा? लेटेराइट। आगे चलो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? लेटेराइट मिट्टी सामान्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो बिल्कुल बेटा, कि बताया था कि आर्द्र और शुष्क मौसम जब क्रम से आते हैं तब इसका निर्माण होता है, और ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में लगभग 200 सेंटीमीटर, कितना बेटा? 200 सेंटीमीटर जहां वर्षा होती है वो क्षेत्र होते हैं ये। यह एक क्षारीय है, बस यही गड़बड़ है, ये अम्लीय मिट्टी होती है बेटा। ध्यान करो, क्या है? ये अम्लीय मिट्टी होती है, और इसीलिए इसमें चाय की खेती बताई थी मैंने, बताई थी कि नहीं? हाँ, तो वो असत्य पूछ रहा है, तो यही असत्य है, ठीक है? ये सही है,
इस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाज, बिल्कुल सही है। इस मिट्टी में चाय की कृषि भी होती है, बिल्कुल की जाती है। तो ये विकल्प क्या है बेटा, यही उत्तर होगा हमारा विकल्प बी वाला। कौन सा बेटा, बी वाला विकल्प सही होगा। ये कैसी होती है बेटा, क्षारीय नहीं होती है, ये अम्लीय होती है। क्या होती है बेटा, ये अम्लीय होती है। ठीक है, कैसी होती है बेटा, ये अम्लीय होती है। ठीक है, हाँ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। लैटेराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता होती है, तो बिल्कुल बेटा सिलिका की अधिकता होती है। सूख जाने पर यह मिट्टी ईंट की भांति कठोर हो जाती है, तो किसकी बात कर रहा है, सूख जाने पर। क्या लैटेराइट की बात कर रहा है, लैटेराइट की बात कर रहा तो क्वेश्चन में दिया होना चाहिए था कि सूख जाने पर यह मिट्टी ईंट की तरह कठोर हो जाती है। बिल्कुल बेटा दही की तरह लिपलिपी हो जाती है। इस मिट्टी में लोहा और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है, तो बिल्कुल अगर लैटेराइट की बात कर रहा है तो लोहा और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। ये बात लैटेराइट यहां लिखना चाहिए था कि लैटेराइट के बारे में बात कर रहा है। हाँ बेटा, इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती है। हाँ बेटा, जो मुख्य मिट्टियां हैं उनमें उर्वरा शक्ति भी इसकी कम होती है, अगर लैटेराइट की बात कर रहा है तो। ये तो चारों कथन कैसे हैं बेटा, सही है। लैटेराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता होती है, बिल्कुल सही है। सूख जाने पर यह मिट्टी ईंट की तरह कठोर हो जाती है, यह भी बिल्कुल सही है। इस मिट्टी में लोहा और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है, यह भी बिल्कुल बात सही है। इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती है, बिल्कुल बेटा, जो मुख्य चार मिट्टियां हैं उनमें सबसे कम इसी की होती है। तो ये तो चारों कथन कैसे हैं बेटा, सत्य है। ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। चलो 39 वाला क्वेश्चन देखना बेटा, मैं भी देखूंगा। इसके चारों विकल्प सही है बेटा, इसके चारों विकल्प सही हैं। ठीक है, चलो मैं तुम्हें कमेंट बॉक्स में नीचे बता दूंगा, इसके चारों विकल्प सही हैं बेटा। ठीक है, कुछ गड़बड़ जरूर है इसमें या मिसप्रिंट है कुछ, चलो कोई नहीं, बता देंगे बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना बेटा, 39। देखना इसके चारों विकल्प कह कौन सा असत्य है, तो चारों ही असत्य हैं, मतलब चारों ही सत्य हैं, इनमें से कोई भी असत्य नहीं है। ठीक है बेटा, हाँ, कोई भी इसमें से क्या नहीं है, असत्य नहीं है। चलिए बेटा 40वां क्वेश्चन देखो। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, पहले इसका नाम क्या था बेटा, इंपीरियल, क्या था, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो इंडियन की जगह इंपीरियल नाम था इसका पहले। ठीक है ना, चलो भारत की के अनुसार भारत की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है, तो बिल्कुल बेटा 55 से कितना बेटा, 55 से 60% मृदा जो है 55 से 60% मृदा जो है वो अलग अलग प्रकार के अपरदन से क्या है, प्रभावित है। चाहे वो बेटा वायु अपरदन हो, चाहे वो बेटा जल अपरदन हो, ढेर तरह के अपरदन होते हैं बेटा, तो उससे प्रभावित है कितनी 55 से 60% मृदा। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा बेटा इसका, डी सही हो जाएगा, 60% मृदा। ठीक है, उपजाऊ जलोढ़ मृदा का उत्पादन करने के लिए सबसे उपयुक्त है, तो उपजाऊ जलोढ़ मृदा यानी किसका उत्पादन करने के लिए, तो चावल और गेहूं। ठीक है बेटा, तुम देखो सबसे ज्यादा खेती अगर इसमें हो रही है तो चावल और गेहूं की हो रही है, लेकिन उसमें चावल ज्यादा वो है, तो इसमें क्या लगा देंगे बेटा, चावल के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है ये। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है, तो किस राज्य में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है, तो ध्यान करो बेटा, मालाबार तट की हमने बात करी थी, मालाबार तट पे सबसे ज्यादा मिट्टी ये पाई जाती है। तो मालाबार तट का मतलब कौन सा बनेगा बेटा, कौन सा बनेगा, केरल बनेगा। कौन सा बनेगा, केरल बनेगा। ठीक है, हाँ। मृदा अपरदन रोका जा सकता है, तो पक्षी संख्या में वृद्धि द्वारा, अच्छा, वनस्पति उन्मूलन द्वारा, बेटा इससे रोकेगा क्या, इससे तो बढ़ जाएगा मृदा अपरदन। ठीक है, अति चराई द्वारा, इससे भी बढ़ जाएगा बेटा, ये भी आंसर नहीं हो सकता, यानी जब चराई ज्यादा होगी तो वो मृदा अपरदन बढ़ेगा। वन रोपण द्वारा, बिल्कुल ये विकल्प बिल्कुल सही है बेटा, ये विकल्प बिल्कुल सही है बेटा, कि अगर हम वनारोपण करें, ठीक है, तो उसकी जड़ें जो होती हैं वो क्या कर लेती हैं बेटा, मिट्टी को बांधे रखती हैं और एरोजन नहीं होने देती, कटने नहीं देती। तो इसका कौन सा विकल्प सही है बेटा, सी विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है, रेगुण मिट्टी का दूसरा नाम है, तो रेगुण मिट्टी का दूसरा नाम क्या है बेटा, काली मिट्टी।
इसी को क्या कहते हैं बेटा? काली कपासी मिट्टी। क्या कहते हैं बेटा? काली कपासी मिट्टी। काली कपासी मिट्टी। अच्छा, इसी को क्या कहते हैं बेटा? इसी को कहते हैं बेटा चेरनोजम। क्या कहते हैं बेटा? चेरनोजम। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चेरनोजम उसे बोलते हैं बेटा, ठीक है, चेरनोजम बोलते हैं। तो इसी के नाम है ये। अच्छा, इसी को कहते हैं बेटा स्वतः जुताई मिट्टी। क्या कहते हैं बेटा? इसी को कहते हैं स्वतः जुताई मिट्टी। स्वतः जुताई मिट्टी, ठीक है बेटा, स्वतः जुताई मिट्टी। ठीक, चलो आगे चलते हैं बेटा। 44 हो गए? ओके। क्वेश्चन नंबर 45। क्या बेटा? क्वेश्चन नंबर 45। रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा है महाराष्ट्र में, बिल्कुल सही बात है, तमिलनाडु में नो, आंध्र प्रदेश, झारखंड। तो रेगुर मिट्टी यानी काली मिट्टी किसमें बेटा? महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा इसका विस्तार है। दूसरे नंबर पर राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, बिल्कुल। निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी है? तो निक्षालन और ऑक्सीकरण, बेटा निक्षालन हो जाता है ना किसका? हाँ, मखरेला। इसी को कहते हैं बेटा लेटेराइट। याद कर लो बेटा, कहीं लिख लेना, लेटेराइट को ही मखरेला कहते हैं बेटा। लेटेराइट को ही क्या कहते हैं बेटा? मखरेला कहते हैं। तो लेटेराइट मिट्टी है ये, ठीक है, याद कर लेना बेटा। मखरेला मिट्टी किसे कहते हैं? लेटेराइट को ही कहते हैं। तो विकल्प सी इसका बिल्कुल सही है, निक्षालन और ऑक्सीकरण की क्रिया द्वारा, ठीक है बेटा। ऊपर लोहे के बताए थे, लोहे के कण रह जाते हैं और एल्यूमिनियम के कण रह जाते हैं। निम्नांकित अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खंड बने हैं? तो बेटा गुली इरोजन यानी अवनालिका अपरदन यानी गहरे गहरे क्या हो जाते हैं बेटा? हाँ, नालियां जैसी बन जाती हैं, तो अवनालिका अपरदन है वो, ठीक है। तो चंबल का जो खंड बने हैं वो किसके कारण बेटा? अवनालिका अपरदन। बहुत गहरे गहरे खड्डे बन गए बेटा। मृदा अपरदन क्षेत्र के उपचार हैं, यानी मृदा अपरदन जो उसके कैसे उसे रोका जा सकता है? तो समोच्च क्षेत्र की किनारी बंदी, बिल्कुल बेटा। जो समान ऊंचाई के क्षेत्र है उनकी क्या कर दिया बेटा? उस पर मेड़ बना दिया जिससे कट करके मिट्टी न जाए। तो बिल्कुल सही बात है ये। भू उपयोग का विनियमन, बिल्कुल बेटा। अगर रेगुलेशन करेंगे, हम कुछ कायदे कानून बनाएंगे तो ये तरीका हो सकता है। वृक्षों की कटाई, तो बेटा ये तो उल्टा कह रहा है, वृक्षों की कटाई से तो रुकेगा थोड़ी, बढ़ेगा। पशुओं को चढ़ने की छूट, बेटा इससे भी बढ़ेगा। तो विकल्प 1 और 2 बिल्कुल सही है। तो विकल्प कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। पहला और दूसरा उपचार बिल्कुल सही है, ठीक है। तो कौन सा सही है? विकल्प बी बिल्कुल सही उत्तर है। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है बेटा। चलो, कितने हो गए बेटा? क्वेश्चन नंबर देखो 49। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है, ये बताना है बेटा। तो विकल्प क्या दे रखे हैं बेटा? पीट, काली, लेटेराइट, लाल। तो बिल्कुल कार्बनिक पदार्थों की जो अधिकता होती है बेटा काली मिट्टी में होती है। किसमें होती है बेटा? काली मिट्टी में इसकी अधिकता होती है। किस बेटा? काली मिट्टी में। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा कौन सी है? तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कौन सी बेटा? काली है। महाराष्ट्र में भी सबसे ज्यादा काली है बेटा, गुजरात में भी सबसे ज्यादा काली है। महाराष्ट्र और गुजरात अगर दोनों में कंपेयर किया जाए तो सबसे ज्यादा कहां पर है बेटा? महाराष्ट्र में। दूसरे नंबर पर गुजरात में। कौन सी? काली मृदा। निम्नलिखित में से किसमें निम्नलिखित में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? अंतर्देशीय लवणीय, लवणीय मतलब नमकीन आर्द्र भूमि रामसर साइट्स। और कैसी रामसर साइट बेटा? नमकीन रामसर साइट। तो इसके लिए विकल्प सही है राजस्थान। और दूसरे नंबर पर अगर आएगा तो फिर गुजरात हो जाएगा वो, ठीक है। तो कौन से बेटा? राजस्थान है। निम्नलिखित में से किसका संबंध सफेद नमक से जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर लेता है, क्या है वो? बिल्कुल वो है रेह। क्या होता है बेटा? रेह होता है। और ये ऊसर से भी गई गुजरी स्थिति होती है, ठीक है, रेह। विकल्प बी बिल्कुल सही है बेटा, रेह। ठीक है, थोड़ा जुकाम सा हो गया बेटा, सर्दी सी। चलो, तो ये कितने हो गए बेटा? आगे देखते हैं।
53। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की लेटेराइट मृदा के संबंध में सत्य है? यानी लेटेराइट मृदा के संबंध में सत्य है, ये कह रहा है। लेटेराइट मृदा उच्च ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। बिल्कुल बेटा, उच्च ताप और भारी वर्षा, यानी जब बेटा शुष्क और आर्द्र मौसम, शुष्क और कैसे बेटा आर्द्र मौसम एकांतर क्रम में आते हैं और जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहीं तो होती है मिट्टी। तो विकल्प ए बिल्कुल सही है, यानी 1। अच्छा, इस तरह से दिया है, ठीक। लेटेराइट मृदा जैविक यानी ह्यूमस समृद्ध होती है, वह पश्चिम बंगाल, असम व ओडिशा में पाई जाती है। तो लेटेराइट मृदा बेटा पश्चिम बंगाल, असम और ओडिशा नहीं 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 नहीं, ये दक्षिण भारत में ज्यादा पाई जाती है। हाँ, कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है लेकिन नहीं। तो इसका सही होगा बेटा केवल 1 सही है, केवल 1 सही है। केवल 1 सही है। दी गई विशेषताओं के आधार पर मृदा के प्रकार की पहचान कीजिए। इसमें चूना, लोहा, मैग्नीशियम और एल्यूमिना की प्रचुर मात्रा होती है। अच्छा ठीक है, और क्या कह रहा है? ये सामान्यतः मृत्तिकामय, गंभीर मतलब गहरी, गहरी मतलब किसमें? कलर में गहरी और अपारगम्य होती है। बिल्कुल, यानी डेंसिटी भी ज्यादा होती है, इसका मतलब। ये मुख्यतः महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में, बिल्कुल पकड़ तो ली हमने। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और गुजरात में कौन सी मिट्टी ज्यादा पाई जाती है बेटा? तो बिल्कुल काली मिट्टी ज्यादा पाई जाती है, हो गया। और इसमें बेटा लोहा, चूना, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की क्या होती है? प्रचुर मात्रा होती है। ओके। तो कौन सी बेटा? काली मिट्टी है ये। कौन सी बेटा? ये है काली मिट्टी। कितने हो गए बेटा? 54। आगे देखो बेटा 55 देखिए बेटा। जलोढ़ मृदा की प्रकृति बलुई दोमट से लेकर चिकनी मिट्टी तक भिन्न भिन्न होती है। बिल्कुल सही बात है बेटा, कई प्रकार होते हैं इसके। इसमें सामान्यतः पोटास कम और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होता है। नहीं, पोटास भी होता है, फास्फोरस भी होता है। पोटास और फास्फोरस दोनों ही कम मात्रा में होते हैं। नहीं, प्रचुर मात्रा में होते हैं। पोटास और फास्फोरस दोनों ही प्रचुर मात्रा में होते हैं। तो विकल्प सी बिल्कुल सही आंसर है बेटा। नहीं, दोनों ही होते हैं प्रचुर मात्रा में, सी सही है बेटा, ठीक है। अन्यों की तुलना में निम्न में से कौन सी मिट्टी काजू की वृद्धि के लिए अधिक उपयुक्त है बेटा? तो काजू के लिए ध्यान करो, मैंने क्या बताई थी? काजू के लिए और किसके लिए बेटा? चाय के लिए। तो कौन सी? लेटेराइट। कहां पाई जाती है? केरल में सर्वाधिक पाई जाती है, मालाबार तट पर। बिल्कुल। आगे देखो बेटा। ये क्वेश्चन दिख नहीं रहा बेटा पूरी तरह से। अच्छा, चलो कोई नहीं। तुम्हें दिख रहा है बेटा क्वेश्चन? देखो दिख रहा है कि नहीं, मैं देखता हूं तुम्हें दिख रहा है कि नहीं। हाँ बेटा, तुम्हें पूरा नहीं दिख रहा है क्वेश्चन, लेकिन चलो मैं दिखा देता हूं तुम्हें पूरा क्वेश्चन। अब पूरा दिख रहा होगा बेटा। तो वन मृदा वे नदी घाटी के किनारों में दोमट और सिल्टबार होती है। ओके। काली मृदा सामान्यतः फास्फोरस की कमी होती है, यानी काली मृदा। बिल्कुल। तो बेटा इसके विकल्प दोनों सही हैं। क्या है बेटा? दोनों विकल्प इसके सही हैं, ठीक है। दोनों विकल्प सही हैं। चलो, तो ये क्या हो गया बेटा? ये तुम्हारा काली मिट्टी के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो हमने सारे कर लिए हैं, ठीक है। काली मिट्टी के ऑब्जेक्टिव थे, सारे कर लिए हैं। अगर तुम्हें लगता है कि इस तरह से तैयारी हो सकती है और बढ़िया तरीका है तो
लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दो। ठीक है बेटा, चलो ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।